During deficient demand, during deficient demand, the government should try to increase its expenditure on public works like construction of roads, dams, flyovers, etc. This will generate this will generate employment opportunities for the people. This will generate employment opportunities for the people. This will generate employment opportunities for the people. As a result, their income their income rises and demand and aggregate demand in the economy also rises. भाई अच्छे लिखे हो यहाँ तक पूरा काम। नीचे करो, मैं फॉर द पीपल तक हूँ। हाँ, एज अ रिजल्ट देयर इनकम विल राइज। ये देख, वो देखा। रिकॉर्डिंग चल रही है, बहन चोदा पागल हो क्या? अरे तो क्या हो गया? हाँ। किसी का बर्थडे है, मैं क्या करूँ? 26 मार्च, 26 फेब को करना। जल्दी कर। लिख लिया है मैंने, बाय द वे। क्या? हो गया तेरा? सर लिख लिया है मैंने। देख लिया। अब आ जाओ, हमारी फिस्कल पॉलिसी खत्म हो गई है। अब आ जाओ मॉनेटरी पॉलिसी पे। मॉनेटरी पॉलिसी बड़े ध्यान से समझियो। हाँ, हेडिंग डालो मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के सारे टूल समझाऊंगा और एक एक टूल को समझेंगे और लिखते जाएंगे। देखो, यहाँ लिखो टूल्स, यहाँ लिखो एक्सेस डिमांड, यहाँ लिखो डेफिशिएंट डिमांड। पहला टूल लिख बैंक रेट। तो होता है बट इज बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? भाई बैंक रेट क्या होता है बताओगे थोड़ा? बैंक रेट होता है सर। आप थोड़ा ढंग से समझना होता क्या है बैंक रेट, ध्यान से। ये है बैठा बोलो। है आरबीआई, ये बैठा है आरबीआई, अरे ये अरे अरे बैठा है अरे, कमर्शियल। तो मेरे को याद आ गया। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड्स। रेपो रेट नहीं होता है नहीं लॉन्ग नहीं टर्म पीरियड। नहीं लॉन्ग नहीं, टर्म गलत बैंक गलत। रेट होता है शॉर्ट टर्म का। हाँ, स्कूल वाले ने बैंक कराया रेट। था यार ये। अच्छा। कमर्शियल बैंक को लोन हाँ, देती है कितने, लॉन्ग टाइम के लिए शॉर्ट टाइम के लिए? बैंक रेट लंबा होता है, बैंक रेट लंबा होता है, रेपो हाँ तो रेपो बस रेपो। लॉन्ग टर्म रेपो शॉर्ट टाइम होता है। हाँ, अब प्रोसेस समझिए ये है क्या।
समझाइए। आरबीआई लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, एग्जाम्पल के तौर पे 5%, और कमर्शियल बैंक पब्लिक को देता है 8% पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बैंक रेट, दिस इज कॉल्ड एज लेंडिंग रेट। ठीक है, तो पहले बैंक रेट की डेफिनेशन लिख ले। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई, ब्रैकेट में लिख रहे सेंट्रल बैंक, lends money to commercial banks for long term period। कोई दिक्कत? अब ध्यान, एक्सेस डिमांड पे क्या होगा? आशी बड़े ध्यान सुनिए, जब भी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी तो बैंक रेट को बढ़ा देंगे। एक्सेस मतलब इंक्रीज द बैंक रेट। अब एक चीज बता मेरे को, जब बैंक रेट को बढ़ाएंगे, अब इस एग्जांपल कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ध्यान से। अभी बैंक रेट कितना था? अभी बैंक रेट कितना था? 5%। तो गवर्नमेंट इसको बढ़ा के, आरबीआई इसको बढ़ा के 7% पे कर दे, तो कमर्शियल बैंक और पैसा कमाने के लालच में 10% कर देगा पब्लिक के लिए लेंडिंग रेट। तो बताना, ऐसी सिचुएशन में पब्लिक लोन लेना पसंद करेगी या नहीं करेगी? सर अगर उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो लेगी। पब्लिक लेगी लोन। लेकिन इसमें ध्यान तो से उनको सुनिए। ज्यादा रेट, उनको क्या कहते हैं, बैंक ज्यादा मार रहा है ना उनके पैसे। पहले 5% था, हाँ अब 10, अब 7% मांग रहा है हाँ अपने रखे, और हाँ, 3% उसको मिलेगा, तो पब्लिक क्यों लेगी लोन्स? इसका अंदर पब्लिक जब लोन नहीं लेगी तो पब्लिक के पास मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम हो जाएगी? हम्म। बता, ध्यान क्या? से सुन, ये एक समझ आ गया ना, आगे के सारे समझ आ जाएंगे। बता, पहले बैंक रेट कितना था? 5%। 5%। अब कितना हो गया? 7%। पहले लेंडिंग रेट कितना था? 8%। अब कितना हो गया? 10%। अब पब्लिक लोन लेगी? पब्लिक लोन लेना पसंद करेगी 10% पे, पहले 8 पे मिलता था उन्हें, अब पब्लिक को दस हम्म। परसेंट में मिल रहा है। पब्लिक विल बी हाँ इनकरेज और लेकिन उनको, डिस्करेज टू टेक द लोन। सर पब्लिक पब्लिक विल बी, लेगी तो लेकिन उनको 7% देना भी तो पड़ेगा। किसको? पब्लिक को। अब पब्लिक को क्यों देना पड़ेगा? तू यार गलत सोच रही है। अरे अब बैंक तू, ने रेट नहीं, बैंक ने रेट निकाला। देखो जैसे इमेजिन करो कि मैं पब्लिक हूँ, आप बैंक हो, ठीक है। हाँ मैं आपको 1 लाख रुपए दे रही हूँ। हाँ, कितने बोल के बोल। रेट पे? 7%। 7% के रेट पे? नहीं, अबे 10% के रेट। आरबीआई कमर्शियल बैंक को 7% पे देता है और कमर्शियल बैंक पब्लिक को 10% पे देते हैं। कमर्शियल तो छाप रहा है पैसे। तो कमर्शियल बैंक का अचार डालना है, पब्लिक पे कंसेंट्रेट कर। पब्लिक खुश डिस्करेज होगी भाई, लोन लेने पे तो डिस्करेज। पब्लिक विल बी तो डिस्करेज्ड। पब्लिक लोन नहीं लेगी तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम होएगी। तो लोग ज्यादा सामान खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे? नहीं खरीदेंगे। पैसे ही तो नहीं होंगे, एक्सेस खरीदेंगे डिमांड की क्या? तो एक्सेस डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी? एक्सेस डिमांड कम हो जाएगी। और कंट्रोल क्यों? हो लोग जाएगी। खरीद ही नहीं पाएंगे पैसे, और बैंक बस, अमीर होगी। तो बैंक लिख, के पैसे निकल ही नहीं, कोई लेंगे। तो बिल्कुल लिख, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड। फिर ये तो बड़ा बनियों वाला माइंडसेट हो गया। बिल्कुल, अरे मतलब एक्सेस डिमांड के समय सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा, एक्सेस डिमांड में सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। देखो, ड्यूरिंग हाँ एक्सेस जी। डिमांड आरबीआई विल increase the bank rate
RBI will reduce the increase the bank rate. अबे सुन, आशी एक चीज, एक तरीका याद कराऊंगा, याद करना। जब भी वर्ड एक्सेस आ गया ना, तो सब कुछ इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है ड्यूरिंग भाई। एक्सेस डिमांड आरबीआई विल इंक्रीज, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड आरबीआई विल इंक्रीज द बैंक रेट। एज अ रिजल्ट, पब्लिक विल स्टॉप वो लोन लेना बंद नहीं करेगी। नहीं, एज अ रिजल्ट कमर्शियल बैंक विल आल्सो इंक्रीज लेंडिंग रेट। अच्छा, एज अ रिजल्ट कमर्शियल कमर्शियल, एज अ रिजल्ट बैंक कमर्शियल बैंक्स विल आल्सो इंक्रीज द लेंडिंग रेट ड्यू टू rise in lending rate. Due to rise in lending rate, public will be discouraged to take the loans. Public will be discouraged to take loans. और जब पब्लिक लोन नहीं लेगी, तो पब्लिक के पास पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि देख हर चीज के लिए पैसा चाहिए। एज अ रिजल्ट, money supply in the economy will fall. As a result, the money supply in the economy will fall. और जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, तो नेशनल इनकम भी गिरेगी और हमारी डिमांड भी कम होगी। एज अ रिजल्ट, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट विल फॉल। ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस excess demand in economy will be wiped out। हाँ, एक्सेस डिमांड खत्म ही करते हैं। सारे टूल्स हैं इनमें, आखिरी में सब में यही लेना है कि या तो डेफिसिट डिमांड ठीक हो जाएगी या तो एक्सेस डिमांड ठीक हो जाएगी। वाइप्ड आउट होगी, हाँ वही करना है। अरे बड़ा सिंपल सा लिखवाया ना मैंने, देख क्या लिखा है। ये देखो, ड्यूरिंग बहुत एक्सेस सिंपल डिमांड सा लिखा आरपी, है। हाँ, बहुत सिंपल सा लिखा है। कम है क्वांटिटी या ज्यादा है? अरे भाई बख्श दो मेरे को, मैं और ज्यादा नहीं लिख सकती। नीचे करो, नीचे यही करो, तेरे को नीचे। वहां पे मनी एंड बैंकिंग में भी सेम चीज दी हो ना, सारा यही सेम है। इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट विल फॉल। एज अ रिजल्ट, ड्यू टू दिस एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी विल बी वाइप्ड आउट। ड्यू टू दिस एक्सेस डिमांड विल बी वाइप्ड आउट। ओके जी, नेक्स्ट। ठीक है, सर अब इसके कितने राइट हैं? पे आ जाए। मेरे को एक चीज बताओ, ये बैंक, बैंक रेट है? 6 से 7 है कितने चीजें। टूल हैं? और छह छह से से सात में सात सब में चीजें इतना इतना बड़ा बड़ा? देख, अगला रेपो रेट है ना, सेम लिखेंगे। इस रेपो रेट में वही है, बस बैंक रेट की जगह रेपो रेट लिख दियो और बस, और कुछ नहीं। शॉर्ट पीरियड के लिए और होता है अगला तो। बाकी फिर रिवर्स रेपो, मतलब बाकियों को लिख। रेप सब में इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे? भाई देख करना मैं, हाँ इतना तो बड़ा लिखना पड़ेगा, पर मैं देखो शॉर्ट में करवा दूंगा, देखो बताऊंगा कैसे हो जाएगा। अरे नहीं, तो फिक्र मत आप कर कब तू तक कर। छोड़ने का प्लान है आपका? 3:30, इस सेक्शन तक के दस लास्ट मिनट रहेगा। में हो जाएंगे? 10 मिनट नहीं में हो 10, जाएगा? नहीं होगा, क्या करे भैया, मैं क्या करूं, मैं तो जा रहा हूँ उसकी बात। सो जाओ, आधा एक घंटा सो जाओ, उसके बाद निकल जाना। नहीं यार, बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। सारे दिल टूटे आशिक मेरी जिंदगी में क्यों भर रखे भगवान ने? ऐसा कौन सा पाठ पढ़ कर आई हूँ मैं? मेरे को तो सारे कह रहे मैंने मिस्टेक की बहुत बड़ी। तो लोगों की बात जब लोगों की बात सुनना बंद कर दोगे ना, आधी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी जिंदगी की। स्टॉप डिस्कसिंग योर प्रॉब्लम्स विद पीपल। दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन आई कैन गिव यू। आ रहा है।
आ जा। अब जब भी डेफिशिएंट होगी, कमी होगी, तो हम बैंक रेट को कम कर देंगे। अब देख, बैंक रेट को हम कम कर रहे हैं, पहले बैंक रेट 5% था, अब सीधा 3% पे ले आ। जैसे ही ये कम होगा, लेंडिंग रेट भी कम हो जाएगा। बात मानती है? जैसे ही बैंक रेट कम क्या होगा तो लेंडिंग रेट, बैंक रेट कम होने से लेंडिंग रेट कम होगा या नहीं होगा? होएगा? अब बता, बैंक रेट कम हो गया तो लेंडिंग अब रेट देखो, भी कम हो गया। कमर्शियल बैंक वाले इतने कमीने तो है नहीं कि आरबीआई उनको 3% पे दे और वो 10% पे पब्लिक को डिपॉजिट लोन करे। बिल्कुल, वो भी कम करेंगे। यस। तो जब पब्लिक विल बी इनकरेज टू टेक द लोन, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा लोन लेगी। पब्लिक लोन लेगी तो पब्लिक के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, नेशनल इनकम बढ़ेगी, और डिमांड भी इकोनॉमी की बढ़ेगी। तो मतलब जो हमने एक्सेस डिमांड में लिखा है उसको ऑपोजिट डेफिसिट डिमांड में लिख देते हैं। बस, तभी तो मैंने तेरे को आमने सामने लिखवाया कि तेरे को चैप्टर लर्न करने में आसान हो जाए। लिखो। करनी यार मेहनत। कैसे होगा सर, कहाँ से आएंगे 70-75 नंबर? भाई पढ़ना तो पड़ेगा, मेरे को बोलो। मेरे को मैं नब्बे भी दे परसेंट दिया लाने हैं था। कैसे भी करके, किसी की भी मैं सोना त्याग दूंगी मेरे को, लेकिन लाने हैं। भाई तेरे को पढ़ लो, आ जाएंगे। मिनिमम 90% सर, 90% से नीचे लाने ही नहीं है। मेरा ईगो हर्ट इस हो बार तो है। जाएगा। मैं फिर जो आपकी हालत हो रखी है ना, फिर मैं भी वही बातें कर रही होंगी, मेरे को नहीं जीना, मेरे को ये नहीं करना, मेरे को वो नहीं करना। हम्म, तो क्या करे। अब यार ठीक है, अगर तेरे आई कम विल। मांगे तो उससे उधार मांग ले, थोड़े उधार तो ले लौड़ा लो। मेरा किसी से उधार नहीं मांग रही। 90 90 से 95, उससे कम नहीं आएंगे एट एनी कॉस्ट। इंग्लिश में आ जाएंगे 95। कोशिश तो पूरी है। 90 तो आ ही जाएंगे। कोशिश, देखो कोशिश पे दुनिया कायम है, कोशिश पूरी करी थी। अब देखते कितने आते हैं। चलो भाई, मैथ्स पेपर तो ढंग से अटेम्प्ट करियो इस बार, तू स्कूल जैसा मत करियो। भाई ढंग से करते हो, मेरे को भी डबल चेक करने पड़ेंगे अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखो। ड्यूरिंग डेफिशिएंट डिमांड आरबीआई विल रिड्यूस द बैंक रेट। तूने अगर मेरी एग्जाम्पलर की वीडियोस देख ली ना डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन भी सुधर जाएगी। सर अकाउंट्स में पता है क्या है? हाँ। अकाउंट्स में सारे आते हैं, पूरी अकाउंट्स आती है। हाँ, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है अकाउंट्स में। तो अकाउंट से चैप्टर वाइज दोबारा रिवाइज कर देंगे, इको के पेपर के दौरान ना। इको के पेपर के दौरान इको पढ़ाओगे या अकाउंट्स पढ़ाओगे? दोनों पढ़ा दूंगा, एक टाइम इको ले लूंगा, एक टाइम अकाउंट्स ले लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, सबके मैंने करनी है। आपके पास इतना टाइम है तो आप दोनों टाइम इको लो ना, अकाउंट्स के टाइम पे अकाउंट्स करेंगे, बस की नहीं है मेरे। नहीं नहीं यार, 4 दिन में नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इको या अकाउंट्स? हाँ, अकाउंट्स। मतलब साथ साथ कर सकते हैं। अब 9 दिन एक है एक चैप्टर अकाउंट्स के रिवाइज लिए। करने, 4 दिन है अकाउंट्स मतलब में, 9 दिन। इको में 9 दिन। इको के लिए 9 दिन है। इको के 9 दिन में 6 दिन हम अकाउंट साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन इको करेंगे पूरी तीन पूरी। दिन हाँ, वो तो है ही है, पर इको में देखो साथ साथ दूसरी क्लासेस में भी ज्वाइन करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। हाँ भाई, जो कराना है कराओ, मेरे को 90 90 90 91 92 ले आओ दो बस। बस पहले अगर पढ़ ले दिलवा तू। दिया ना सर, अगर इतनी परसेंटेज दिलवा दी ना सर, जो मांगोगे वो ला के दूंगी। चाहे लड़की मांगोगे, लड़की सेट करवा के दूंगी। माय गॉड। देख भाई, जब है भाई बैंक रेट कम होगा तो लेंडिंग रेट भी कम होगा। लेंडिंग रेट के कम होने से पब्लिक विल बी इनकरेज टू टेक द लोन्स। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई, हम्म। ऑल विल फॉल या राइज? राइज। विल राइज, एंड डेफिशिएंट डिमांड विल बी करेक्टेड। तो ये लैंग्वेज लिख के एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। इतनी सिंपल लैंग्वेज लिखनी होती है बस, इससे ऊपर यार मैं एक्सपेक्ट भी नहीं आलसी हूँ, करता मैं एग्जाम। लिखती नहीं हूँ। तभी तो दिक्कत, देखो तभी तो मैं लिखवा रहा हूँ इतना सारा। इतने में से अगर तू मोटा मोटा भी, तूने एक समझ लिया राइट वाला, तो अपने आप से लिख सकती है। हम्म। हो गया।
छह के छह लोन करने पड़ेंगे क्या? हाँ बेटा, कोई भी आ सकता है, आ जाए। तीन या चार नहीं कर सकते क्या? लास्ट के कम इंपॉर्टेंट है, वो मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। पर पहले शुरुआत के चार तो बड़े इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। दूसरा टूल लिख। अबे दूसरा वाला तो सेम रिवर्स हो गया रेपो। ना, रेपो रेट। रेपो रेट, फिर इसके बाद रिवर्स रेपो रेट। हाँ, रेपो रेट की सेम एक्सप्लेनेशन है एज बैंक रेट। सेम लिख दियो, ठीक है, क्योंकि कोई चेंज नहीं है। लिख। मतलब रेपो रेपो रेट नहीं रेट। लिखना? लिखवा नहीं, रहे हो रेपो बिल्कुल रेट सेम क्या होता लिखना। है? हाँ, तो रेपो रेट मतलब लिखवा रहा देखो, हूँ, रेपो रेट। किसमें सेम, क्या सेम होता है बैंक रेट की तरह? देख, बैंक रेट इज द रेट जिसमें कमर्शियल बैंक को नहीं 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 लंबे नहीं समय के लिए नहीं। पैसा। हम्म, डेमो एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड किसका सेम है? बैंक रेट दोनों का, और। बैंक रेट और रेपो रेट का। तो सर यहाँ पे बैंक रेट के साथ सेकंड पॉइंट रेपो रेट डाल के भी बैंक रेट ज्यादा लिखे है, वहां पे स्लैश डाल के रेपो रेट लिख दो। नहीं नहीं, ऐसे अच्छा डाल आप देना ये कर रहे हो? हाँ, रेपो रेट इज द रेट रेपो एट रेट में लिख विच, दो सेम है सब। बिल्कुल, the repo rate is the rate at which RBI lends money to commercial bank for short term सर। period। हाँ मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ, रेपो रेट इज द रेट एट विच। रेपो हमेशा, रेपो का मतलब ही स्मॉल होता है। रेपो मतलब स्मॉल। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। ये तो मेरे को आता था। और वही वाला सेम लिख दिया बैंक रेट वाली एक्सप्लेनेशन, कि भाई साहब एक्सेस डिमांड में इंक्रीज करेंगे। ध्यान सुनियो हाँ हाँ, वो आशी, तो समझ आ एक्सेस गया मैं। इंक्रीज द रेपो रेट, और यहाँ पे कर दे डिक्रीज द रेपो रेट। और सेम एक्सप्लेनेशन लिख मैंने दियो तो ऊपर वाली सेम बैंक सेम रेट लिख में। दिया। मैंने सेम सेम कर हाँ, दिया ऊपर ही। अब आ जा नेक्स्ट वाले टूल। नेक्स्ट वाला टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट थोड़ा समझना होता है। अब ध्यान सुन, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। भाई रेपो रेट क्या था? आरबीआई लेंस मनी टू कमर्शियल बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। और रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस पैसा किसके पास जमा करा देता है? आरबीआई के आरबीआई पास। ठीक है, तो रेट लिखो। एट विच कमर्शियल आर बैंक कम डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट विद at which commercial banks deposit their surplus funds टू आरबीआई। for short period of time। आ जाओ। फॉर शॉर्ट टर्म ये भी लिखना जरूरी है, फॉर शॉर्ट हाँ, पीरियड ऑफ क्योंकि टाइम। रेपो का मतलब शॉर्ट। अब एक्सेस डिमांड है, आर्टिफिशियल। वो तो ऊपर जैसे नीचे कॉन्टिन्यूशन में चल रहा है ना, तो लिखने की नहीं जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, इसमें लिखने की जरूरत है, इस पे लिखने की जरूरत अरे है इसे। नहीं, एक्सेस और डेफिसिट लिखने हाँ, की जरूरत नहीं ना, कॉन्टिन्यूएशन में चल नहीं रहा नहीं, है। लिखो। कि नेक्स्ट वाले जो पहला, पेजेस होंगे उस पे एक्सेस और डेफिसिट लिखनी एक्सेस एक्सेस डिमांड में लिख दो दोबारा, है। इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट। अब ध्यान से सुनियो, पहले रिवर्स रेपो रेट 5% था। अब हम्म। रिवर्स रेपो रेट बढ़ के 10% हो गया। बताइए, कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास कम पैसा जमा कराएगा या ज्यादा जमा कराएगा? डाडा। अब कमर्शियल बैंक जब ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रख देगा तो पब्लिक को तो दे ही नहीं पाएगा। नहीं।
तो उससे मनी सप्लाई, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम सारी बढ़ेगी या कम होनी शुरू हो जाएगी? कम, यही एवरीथिंग विल लिखना है। रिड्यूस। इसका मतलब है कमर्शियल बैंक को अगर लालच मिल गया 10% का, तो वो सारा मीटिंग पैसा खत्म आरबीआई होने के पास वाली है जमा दो करा दे। मिनट में। लिख दे, ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड आरबीआई विल इंक्रीज रिवर्स रेपो रेट, एज अ रिजल्ट commercial banks will deposit more funds with RBI. During excess demand, RBI will increase the reverse repo rate. As a result, the commercial banks will deposit more funds with RBI. अब एक चीज बता, कमर्शियल बैंक ने अगर ज्यादा पैसा आरबीआई के पास जमा करा दिया, तो उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी कमर्शियल बैंक की कम या कम हो जाएगी? कम कम कम। हाँ। एज अ एज अ एज रिजल्ट अ रिजल्ट लेंडिंग कैपेसिटी, लेंडिंग लेंडिंग कैपेसिटी को क्रेडिट क्रिएटिंग पावर भी कहते हैं। एज अ रिजल्ट लेंडिंग कैपेसिटी, ब्रैकेट में लिख ले, विल रिड्यूस। समझ आ गया। क्रेडिट क्रिएटिंग पावर विल ऑफ रिड्यूस। कमर्शियल बैंक, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट सब गिरने लगेगी। एज अ रिजल्ट एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट विल फॉल। एम्प्लॉयमेंट। तो और क्या कहते हैं, डेफिसिट डिमांड का ऑपोजिट होएगा। बिल्कुल, एंड एक्सेस डिमांड विल बी करेक्टेड।